बांग्लादेश के कट्टरपंथी शैतान की औलाद है, इब्लीस और खब्बीस की औलाद है वो लोग। सलीम चौधरी को भी मिल रहा है, सलीम मलिक को भी मिल रहा है, सलीम शर्मा को भी मिल रहा है। और हिंदुओं के साथ, इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं। कभी भी कट्टर सोच रखने वाला कभी भी समाज के लिए नहीं सोचता है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हालात बनी हुई है उसको लेकर लगातार भारत में प्रदर्शन चल रहे हैं और भारत के कई विपक्ष के बयान भी सामने आए, जैसे कि महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बांग्लादेश के मुद्दे पे हम क्यों बात करें, वहाँ का मुद्दा अलग है, वहाँ पे हम इंटरनेशनल मुद्दा है, बात करना उचित नहीं है। उनका ये भी कहना है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदू प्रताड़ित है उसी प्रकार से भारत में मुसलमान भी प्रताड़ित है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फैज़ खान है, बातचीत करेंगे उनसे, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सदस्य हैं, और बातचीत करेंगे आप इनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या कुछ करना चाहेंगे आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर। क्या कुछ करना चाहेंगे बांग्लादेश के मुद्दे पर, जिस प्रकार से वहाँ पर मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, इस्कॉन के जो प्रमुख थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद से वहाँ पे कई मूर्तियाँ तोड़ी गई, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इस्लाम के नाम पर शर्मिंदगी से करने वाला है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, मुझे शर्म आ रही है। वो लोग अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और हिंदुओं के साथ, इंसानियत के साथ जुल्म कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार कर रहे हैं, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, उनकी भी हत्याएं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अनाचार कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये सब हम इस्लाम, मुसलमान, हम इस्लाम का भला कर रहे हैं। आपकी छवि पूरे देश, पूरी दुनिया में चोर की बन रही है, लुटेरों की बन रही है। मैं अभी 3 देशों की यात्रा से आया हूँ, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई। भारत की बड़ी इज्जत है। बांग्लादेशियों को कहीं चोरी होती है तो कहते हैं कि चोर हैं ये लोग, इन्होंने चोरी की होगी। कोई चोरी हो गई तो कहते हैं जरूर किसी बांग्लादेशी ने की होगी। ये उनकी इमेज है। तो अपनी इमेज को आप बनाए रखिए। इमेज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस्लाम की विजय हुई है बांग्लादेश में, इस्लाम की विजय हुई सीरिया में। इन देशों की जीडीपी क्या है, इन देशों का आर्थिक स्तर क्या है, इन देशों की मुद्रा की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, ख़त्म हो गई है। बांग्लादेश में तो बल्कि स्थिति ठीक थी थोड़ी पाकिस्तान से। बांग्लादेश की मुद्रा पाकिस्तान से स्ट्रांग थी। अब स्थिति ये हो गई है कि वहाँ जो जूट का उद्योग था, जो कपड़ों का उद्योग था, जो वहाँ के मजदूर काम करते थे, वो सारे काम धंधे बंद हो गए हैं। लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पे घूम रहे हैं। बेरोजगार होना कोई इस्लाम की जीत होता है? दंगे कराना इस्लाम की जीत होता है? दंगे कराना, बेरोजगारी, ये सब शैतानी काम है, ये इस्लामी काम नहीं है। बांग्लादेशियों को इस बात को समझना चाहिए। कट्टरपंथी को शैतान कह रहे हैं, आप उन कट्टरपंथी को शैतान कह रहे हैं। बांग्लादेश के कट्टरपंथी शैतान की औलाद है, इब्लीस और खब्बीस की औलाद है वो लोग। पाकिस्तान की आईएसआई के इशारे पर पल रहे हैं। ये बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी है, इब्लीसों खब्बीसों, सुधर जाओ, हिंदुओं पर जुल्म करना बंद करो। वही हिंदुओं का, वही हिंदुस्तान है, वही हिंदू हैं भारत के, जिन्होंने 1971 में तुम्हें रोटी दी थी। भूखे मर रहे थे तुम्हारे बच्चे। तुम्हारी जीडीपी ग्रो करने में इस देश का योगदान है, हिंदुओं का योगदान है। और यहाँ जो हिंदू भाई बहन रह रहे हैं आज बांग्लादेश पे, उन्हीं को तुम, जब कोरोना आया था तो उसी इस्कॉन से प्रसाद बटा था, उसके हेड को तुमने आज गिरफ्तार कर लिया। आपका शुभ नाम क्या है? मैं डॉक्टर शालिनी अली हूँ, नई दिल्ली से ही हूँ। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आज आप जैसे जानते हैं कि मानवता अधिकार दिवस है और मुस्लिम राष्ट्र मंच ने ये पूरा सप्ताह मानव अधिकार दिवस के जगह पे मानव अधिकार सप्ताह के नाम पे कर रखा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे मंदिर भी जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। वहाँ पे हिंदू बहनें और बेटियों के ऊपर दुष्कर्म किए जा रहे हैं। उन सब के विरुद्ध खड़े होकर हम लोग आज आए हैं, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए और ये बताने के लिए और दिखाने के लिए कि आज भी भारत में यहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं एक सुरक्षित ज़िंदगी जी रहे हैं। और क्योंकि बांग्लादेश भी भारत का एक हिस्सा था, वहाँ पे जितने भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं उनको भी एक सुरक्षित ज़िंदगी जीने का हक है। उनके ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए और वहाँ पर भी खुशहाली वाली ज़िंदगी वहाँ पे आम जनता के बीच में लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इस पे खुलकर सामने आ रहा है और हिंदुओं का पक्ष दे रहा है, लेकिन देश का कुछ ऐसे विपक्ष है, ओवैसी को ले लीजिए आप, वो डायरेक्टली बयान दे रहे हैं कि हमारा बांग्लादेश में हिंदू से क्या संबंध है, हम उनका सपोर्ट क्यों करें, वो विदेशी मुद्दा है। देखिए, मुस्लिम राष्ट्र मंच ने हमेशा से कट्टरता के विरुद्ध खड़ा होके इस देश को और इस देश में मुसलमान और हिंदू दोनों के साथ में काम किया हुआ है। मुझे नहीं लगता
कि हमें ओवैसी साहब या उनके जैसे और भी कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने आज तक कभी भी मुसलमानों के हित में कभी भी कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया है। उन्होंने इस देश को आगे राजनीति का एक डेरा बनाकर ही सोचा है और उसी के तरफ वो देखते हैं। तो मैं समझती हूँ और मानती भी हूँ कि ओवैसी साहब ना तो मुसलमानों के ठेकेदार हैं, ना ही वो मुसलमानों के लीडर हैं और ना ही इस देश को प्रगति की तरफ ले जाने वाले एक अच्छे देश के नागरिक हैं। अपने आपको मसीहा कहते हैं कि हम मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं और जो मुसलमान चाहता है वो भी हम भी चाहते हैं, उनके आदेशों पर चलते हैं। अगर वो मसीहा होते तो जब हमारे बहनें और बेटियों के ऊपर 3 तलाक जैसी एक तोहमत वाली ज़िंदगी जीने पे उनको मजबूर किया जा रहा था, तब वो कहाँ थे? तब उन्होंने क्यों नहीं मुहिम उठाई थी कि कुरान शरीफ में जिस तरीके से तलाक का विवरण दिया गया है और तलाक देने का जो एक तरीका दिया गया है उसके ऊपर उन्होंने क्यों नहीं बात उठाई थी? अगर वो अपने आप को मसीहा समझते हैं तो वो क्यों हमारे आज के जनरेशन के लिए, कौम के लोगों के लिए हक लड़ते हैं कि उनको भी तालीम हासिल होनी चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम में चले जाए। आज अगर वो अपने आप को मसीहा समझ रहे हैं तो आज का जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो वक्फ को लेकर है और वक्फ में जितनी भी धांधलेबाजी हो रही हैं उनके लिए वो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं कि वक्फ में भी रेगुलराइजेशन होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए और वक्फ की जितनी भी ज़मीनें हैं उनके ऊपर पारदर्शिता आनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमें ओवैसी या उनके जैसे कट्टर सोच रखने वाले लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वोट पे अभी आएंगे, अभी फिलहाल इस पे बांग्लादेश के मुद्दे पर बात करते हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर मुफ्ती जो महबूबा मुफ्ती उनका बयान भी सामने आया, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ वहाँ पे प्रताड़ित हो रहा है उसी प्रकार से भारत में भी माइनॉरिटी के साथ प्रताड़ना हो रहा है। तो सेम बांग्लादेश और भारत में कोई डिफरेंट भी तो नहीं है। मुझे एक बात बताइए, क्या एक ही आदमी है या 2 आदमी हैं या 3 आदमी हैं जो कि बांग्लादेश में अत्याचार होने पे खड़े हो रहे हैं? और अगर हमारे खड़े होने से सवाल ये हमारे ऊपर उठाया जा रहा है कि भारत में भी अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है या उनके ऊपर किसी तरीके की पीड़ा हो रही है, तो जो सरकार ने इतनी सारी नीतियां निकाली हैं उन सब नीतियों का जो लाभ है वो यहाँ पे अल्पसंख्यक लोग कैसे उठा रहे हैं? मैं नहीं जानती हूँ और मैंने नहीं सुना है कि किसी भी इमरान ने या किसी भी सलीम ने अपने खाते में पैसे आते हुए या राशन आते हुए वापस कर दिया हो। जब कोविड का दौरान था तब हमने देखा था कि इस देश में ही ये देखा जा रहा था कि राशन भी बंटा जा रहा था और लोगों को कोविड की दवाइयाँ भी लगाई जा रही थी। तो मैंने ये नहीं सुना है और मैंने ये नहीं देखा है कि आप जब जाते हैं गांव में तो पीएम आवास योजना में ये देखा जाता है कि वो मुस्लिम है या हिंदू हैं। सभी सरकारी नीतियां जो दी जा रही हैं वो बिना हिंदू मुस्लिम की दी जा रही है। सलीम चौधरी को भी मिल रहा है, सलीम मलिक को भी मिल रहा है, सलीम शर्मा को भी मिल रहा है। तो फिर महबूबा मुफ्ती के नज़रिए से क्यों ऐसा लगता है उनको कि मुसलमान यहाँ पे प्रताड़ित है, मुसलमान अल्पसंख्यक जो उनके साथ प्रताड़ना, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है? क्योंकि वो अपने देश की जितनी कमियां हैं और जो अपनी सोच है, कट्टरता वाली सोच है, उसको आगे ले जाना चाह रहे हैं। आप ये समझिएगा कि कभी भी कोई भी कट्टर सोच रखने वाला कभी भी समाज के लिए नहीं सोचता है, वो हमेशा अपने लिए सोचता है, वो अपनी सोच को थोपने की कोशिश करता है। और हम मानवता को आगे लेकर आ रहे हैं, मानवता को ही एक धर्म मानते हुए आगे बढ़ा रहे हैं।